22 तारीख को आपका बीएसटी का पेपर है। आज आपसे एक सैंपल पेपर लिया गया, आपने उसके इस तरीके से आंसर भी दिए, ठीक है, जैसे बोर्ड का पेपर होता है उसी तरीके से आपने दिए। अच्छा, एक तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कितने वर्ड्स में कितने मार्क्स में कितने लिखने चाहिए। जो एक नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना, वो 1 मार्क्स का आता है, उसमें आपको 10 से लेके 20 वर्ड लिखना है या 20 से 30 वर्ड लिखने हैं। 1 या 2 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना, ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा लिखोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे और मार्क्स उतने ही मिलने हैं। फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 से 4 मार्क्स के, उसमें आप 50 से 60 वर्ड लिखोगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 6 और 8 मार्क्स के आते हैं, उसमें 100 से 200 वर्ड लिखना, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, इस बात का ध्यान रखना। जो आपका इंग्लिश का पेपर है, जो आपका बीएसटी का पेपर है, जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मत लिखना। जितना एक्स्ट्रा लिख के आओगे टीचर ज़्यादा पढ़ेगा, उसको ज़्यादा पढ़ेगा और वो काटता रहेगा नंबर। जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जब आपने पेपर दिया है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं, आपने ना इसे पता है कैसे दिया इसका आंसर। देखो, आपने कईयों ने क्या गलती करी, 1 नंबर, अब या तो आप लिख सकते हो उसके आगे इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, या लिख सकते हो 1 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है सिर्फ डी। अब कई क्वेश्चन में आपने डी लिख रखा है और कई क्वेश्चन में आपने 1 के आगे ऑल ऑफ द अबव लिख रखा है, मतलब किसी क्वेश्चन के आगे, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। या तो आप पूरा 1 के आगे सी है, सी लिखो, या 1 के आगे सी और पूरा उसका आंसर लिखो। 2 वर्ड या 3 वर्ड का होता है, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। और इंग्लिश का पेपर है, बीएसटी का पेपर है या इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें इन बातों का ध्यान रखोगे। अब आपने पूछा मेरे से, कौन सा क्वेश्चन पूछा, 29। जो आपने मेरे से पूछा ना, उससे बिल्कुल अपोजिट है इसमें लिखा हुआ। इसमें क्या लिखा हुआ है, द मार्केट इन विच द कंपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बीइंग ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट since the company is listed with the reputed stock exchange, it can be assumed that its share be are traded in the primary or secondary market. अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पहले तो आप मेरे को प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है आपने। प्राइमरी मार्केट में न्यूली इशू करी जाती है शेयर, ठीक है, और जो सेकेंडरी मार्केट में होती है उसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब किस तरीके से होती है, मतलब वो ओल्ड शेयर को ही हम खरीदता, जैसे आपने अकाउंट्स पढ़ा ना, कॉर्पोरेट अकाउंट या कंपनी अकाउंट पढ़ा, और उसमें जो प्रोसेस पढ़ा ना वो प्राइमरी मार्केट है कि शेयर सब्सक्राइब्ड होते हैं, इशूड होते हैं, वो प्राइमरी मार्केट का है। सेकेंडरी मार्केट का है, शेयर मार्केट में आ चुके हैं, एनएससी बीएससी आपने सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज होती है, उसमें शेयरों को ट्रेड करा जाता है, वो बेचते हैं, आप खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, ये चीज होती है। अब आपने जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था और आपने क्या लिखा हुआ है कि पहले आपने सेकेंडरी मार्केट में लिखा, द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इंक्रीज डे टू डे ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द, क्या लिखा हुआ है, सीमेंट, ये क्या लिखा हुआ है, आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे, पेपर में टीचर कैसे पढ़ेगा। आप लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए ना आप क्या लिख रहे हो। आपने क्या लिखा हुआ है, सीमेंट लिखा हुआ है, सीमेंट का ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में। टीचर हर चीज पे ध्यान देगा। देखो मैं फिर आपको बताऊं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताता हूं, दोबारा से बताता हूं एक बार, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसके पास एक मार्कशीट होगी, ठीक है, आंसर शीट होगी, वो ऐसे चेक करेगा और देखेगा आपका, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो देखेगा जैसे आपने लिखा मैनेजमेंट एज ए साइंस, यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट एज ए आर्ट, सही करेगा गलत करेगा आगे बढ़ जाएगा। अब जो 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 6 नंबर के आते हैं, उसे वो एक बार जरूर पढ़ेगा, सारी चीजें तो दिमाग में नहीं रहती, फिर वो देखेगा कि आपका आंसर इससे मिलता जुलता है या नहीं, फिर उसमें वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा कि इसमें इसको 6 नंबर देने हैं, 4 नंबर देने हैं, कुछ आपने ठीक लिखा हुआ है, कुछ गलत लिखा हुआ है, उसमें वो 6 नंबर 8 नंबर मतलब काट पीट सकता है उसमें। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में तो आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, वो तो सीधा सीधा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 नंबर का है, उसमें थोड़ा अपना इनपुट दे सकते हो, कई बार नहीं आता ध्यान में, फिर भी करके आता है बच्चा अटेम्प्ट करने के लिए, तो उस चीज को ध्यान रखना। लेकिन आपने जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, और बिल्कुल अलग लिखा होगा तो टीचर नंबर कैसे देगा। टीचर वहां पे बेवकूफ थोड़ी है, कुछ भाई शीट भरने का मतलब ये थोड़ी आप पूरी शीट भरी आओ आप पास भी नहीं होंगे। शीट भरने का मतलब ये नहीं है कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, वो पढ़ के देखेगा इसको कि इसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखा हुआ है या
नहीं लिखा हुआ, आप इस बात का ध्यान रखिए। देखो अकाउंट्स का पेपर होता है ना, सीधा सीधा सा है, ए जमा बी का होल स्क्वायर। वैसे मैं मैथ का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी साइड, सही है, ठीक है। अब क्या आप ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें वो चेक करेगा, अच्छा भाई ग्रॉस प्रॉफिट ठीक आ रहा है तो 3 नंबर दे दिए, P&L ठीक आ रहा है तो 2 नंबर दे दिया। अब मार्क बैलेंस शीट के 5 नंबर है, वो मैच नहीं करी तो उसमें 2 या 1 नंबर दिया, तो उसमें तो अलग तरीके से चलता है। लेकिन जो थ्योरेटिकल के पेपर होते हैं उसमें चलने का तरीका एक अलग होता है, उसमें तो सीधा सीधा है, आंसर देखेगा आगे बढ़ जाएगा, उसमें और क्या चेक करना है। सपोज करो और क्या चेक करेगा, टीचर को बहुत कम टाइम मिलता है पेपर चेक करने के लिए, CBSE उसको कुछ पे आउट करती है, लेकिन वो बड़े कम टाइम में बहुत सारी चीजें चेक करता है। फिर 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आना है, CUT का भी पेपर होना है, बहुत सारी चीजें होनी है, तो भैया ध्यान रखो। और एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ इसके बारे में आप समझ लिया। देखो आज की डेट में ना बच्चे एक बात कह रहे हैं, कई दिन से मेरे मन में थी ये बात कि CUT पेपर होने वाला है, अब बोर्ड के एग्जाम की कोई वर्थ नहीं रही। जो बच्चा ये सोच रहा है कि बोर्ड के एग्जाम की कोई वर्थ नहीं रही और CUT पास कर लेगा, कभी नहीं होगा उसका पास। जो बच्चा इस मेंटेलिटी के साथ चल रहा है ना कि उसके कम मार्क्स आएंगे तो CUT पास कर लेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आपको पता है लाखों बच्चे पेपर देते हैं, आप 50-60% नंबर लाओ, आप कहाँ पे स्टैंड करोगे उनके आगे? वहां पे वो बच्चा भी होगा जो 95 वाला है, 98 वाला भी है, 90% वाला, आप कहाँ स्टैंड करोगे? तो भैया बात ऐसी है, कुल मिलाकर मन लगा के पढ़ो, खूब पढ़ो। आप देखो अगर आप 2-4 दिन पढ़ाई करते हो, अच्छे से मन लगा के पास हो जाओगे, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, नंबर लाना मैटर करता है। अगर आप 2-4 दिन पढ़ाई करते हो या इस पूरे महीने में पढ़ाई करते हो, अगर 1 महीना अगर आप मेहनत करते हो और अगर आपका एक पूरा साल बच जाता है ना, तो वो घाटे का सौदा नहीं है। अब देखो आप मेहनत नहीं करोगे, क्या होगा, आपकी रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया, वो क्या होता है, एक पेपर में बैक आ गई, CUT का एग्जाम निकल जाएगा, फिर अगले साल फिर CUT दोगे, 1 साल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वो वाला सिस्टम नहीं है, समझ लो, अब सारी चीजें चेंज हो गई है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखो एक एक चीज को, प्रोसीजर को ध्यान रखो। भाई फेल हो गए तो पेपर दिया, देखो अब CUT का एग्जाम जो दोगे वो रिजल्ट आने से पहले होगा, लगभग ऐसे ही होता है। मतलब आप CUT पास कर दो, सपोज करो 1% ही हो गई कहानी, आपने CUT पास कर लिया और एग्जाम में बैक आ गई, तो CUT पास करा उसका क्या फायदा होगा? फिर 1 साल बाद होगा CUT का पेपर, बीच में तो होता नहीं पेपर, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस में जाओगे। अगर आप रेगुलर कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हो तो फिर इसी तरीके से चलना पड़ेगा, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं रखोगे आप। मन लगा के पढ़ना है, खूब मन लगा के पढ़ना है और खूब मन लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। मैं यही बात समझा रहा हूँ आपको, और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप सबका पेपर है परसों, पहला पेपर है BST का। वैसे तो और भी पेपर हो चुके हैं, लेकिन कल से आप, परसों से आपका फुल फ्लैश एक इस तरीके का एग्ज़ाम होता है वो चालू होगा। तो मन लगा के पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू।